जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी के ऊपर। अमूमन जो लोग B1 B2 वीज़े पर आते हैं यूएस से, उनके दिमाग में यही होता है कि वो 6 महीने का स्टे यहाँ पर करेंगे, किसी किस्म का भी वो काम कर सकते हैं, चाहे वो कैश का हो या स्टफ़ लाइक दैट। तो उनके दिमाग में यही होता है कि वो फिर यूएस से एग्ज़िट करेंगे, चाहे वो कनाडा चला जाए, चाहे वो जिस तरह मेक्सिको है वहाँ चले जाए, और फिर एंट्री एग्ज़िट करके दोबारा अमेरिका में आ जाएंगे, तो उनकी जो 6 महीने का स्टे है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। एज़ पर द अमेरिकन लॉ, अगर आप जिस कंट्री से आए हैं, जो आपकी होमलैंड कंट्री है, अगर वहाँ से आप आए हैं, तो आपने वापस वहीं पर ही जाना है और वहाँ की स्टैंप लगानी है। जब उसकी आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाएगी और जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम है उसमें अपडेट हो जाएगी, तो तब आपका जो I-94 जो फॉर्म होता है वो अपडेट होगा। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जो यहाँ पर आते हैं, जिनको इन लॉस का नहीं पता, वो क्या करते हैं, वो अपना अमेरिका में ही आके कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं और कनाडा एग्ज़िट करके दोबारा एंट्री करते हैं। और अमूमन यही देखा गया है कि पोर्ट ऑफ एंट्री पर जब वो आते हैं, तो उनकी जो इमिग्रेशन है, जो फर्स्ट टाइम जो यूएस आने आते वक्त होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती। लेकिन जब वो कनाडा से वापस अमेरिका आने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बहुत सारे सवालात जवाबात किए जाते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, आप वापस गए क्यों थे, आप एंट्री एग्जिट क्यों कर रहे हैं, आपका काम क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, आप किस बंदे के पास जा रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, और उसका घर, उसके घर में कितने कमरे हैं और आपका उससे कितना ताल्लुक़ है, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, आपकी वापसी की आइटिनरी आपने दिखानी है कि आपकी वापसी की टिकट कब की है। क्योंकि आप जब यूएसए में आते हैं, तो अमूमन जो लोग हैं, वो अपनी वापसी की टिकट हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते या 1 महीने तक की रखते हैं, ताकि उनकी वापसी की टिकट उनके पास हो, रिटर्न टिकट हो। लेकिन जब वो ओवर स्टे यहाँ पर कर जाते हैं, तो उसके बाद उनको यही समझ आती है कि हम शायद कनाडा चले जाएं या मेक्सिको चले जाएं, तो शायद हम जब वापस आएंगे, तो जो हमारा I-94 है, जो फॉर्म होता है, जो इमिग्रेशन वाले जब आपके पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपको ग्रांट करते हैं, तो उसी टाइम आपको एक I-94 फॉर्म है, वो आपका जनरेट होता है, जिसके अंदर आपकी एंट्री एग्जिट की सारी डेट ऑफ अराइवल, डिपार्चर सब लिखा हुआ होता है। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहिएगा कि अगर आप ये कनाडा या किसी भी मुल्क में जाके एंट्री एग्जिट कर कर आएंगे, तो अमेरिका आपको दोबारा एंट्री देगा। आपका वीज़ा रिवोक हो सकता है, आपको वापस डिपोर्टेशन हो सकती है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, और आपका फिर उसके बाद अमेरिका का वीज़ा नहीं लगेगा और आप हो सकता है कि बैन हो जाए। तो काइंडली, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो अपने आपके पास आइटनरी होनी चाहिए, आपके पास वापसी का टिकट होना चाहिए। और अगर आपने दोबारा अमेरिका आना है, तो अपने वापस जिस मुल्क से आप आए हैं, वहाँ पर आपको वापस एंट्री एग्जिट करवा कर दोबारा आप आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।